अंग्रेजों के 200 वर्षों के गुलामी के बाद 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारतीयों को गौरव से तो आजादी मिली थी, लेकिन इसी भारत में रहने वाले मूल निवासियों को हजारों सालों से गुलामी में रहना पड़ रहा था। अंग्रेजों से एक लंबी लड़ाई के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजादी मिलते ही पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़े। भारत का प्रत्येक नागरिक खुश था कि लंबे जद्दोजहद और हजारों लोगों के बलिदान के बाद भारत को आजादी नसीब हुई। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे ही आजादी क्यों मिलेगा? नहीं जानते? तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे अंबेडकर साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता जीत गए और यही वो समय था जब अंग्रेज भारत आए और करीब 200 साल तक राज किया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान यहाँ उनका शासन स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत अंग्रेजों के निशाने पर सबसे पहले रहा और 1856 तक उन्होंने अपना मजबूत अधिकार स्थापित कर लिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपने शासन में सबसे ऊंचाई को छुआ। नाराज और असंतुष्ट स्थानीय शासकों, किसानों और बेरोजगार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे आमतौर पर 1857 का विद्रोह या 1857 के गदर के तौर पर जाना जाता है। एक साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लिया था और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अंत हुआ और कई नई नीतियों के साथ ब्रिटिश सरकार का उदय हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के तौर पर घोषित किया गया। राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक पटल पर उभरे और उन्होंने भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ेगा। उनका प्रमुख लक्ष्य एकजुट होकर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ना था। आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन का काफी मुख्य योगदान रहा। अगस्त 1942 में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी हासिल करना था और करो या मरो की स्थिति के रूप में सामने आया। तोड़फोड़ और हिंसक घटनाओं की कई वारदातें सामने आईं। अंत में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हिरासत से भाग गए और इंडियन नेशनल आर्मी किया। अगस्त 1947 में भारत को शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के नागरिकों की कड़ी मेहनत, त्याग और निस्वार्थता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई। दोस्तों, गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आजादी के लिए जागरूक हो गई थे। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी। दूसरे देश तो क्या, अंग्रेज अपने देश पर शासन करने में ही असमर्थ हो गए थे। 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी ने आजादी के रास्ते खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आजादी देने की बात कहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 15 अगस्त को आजादी का दिन चुनना माउंटबेटन का निजी फैसला था। माउंटबेटन लोगों को ये दिखाना चाहता था कि सब कुछ उसके ही नियंत्रण में है। माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानता था, इसलिए उसने भारत की आजादी के लिए ये तारीख चुनी। 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के हिसाब से शुभ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन फोर्स इसका कमांडर था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थे। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरे तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अडिग थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर दिन शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी ये कहा था कि उन्हें अपनी आजादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 पर रात से 12:39 पर रात के बीच ही देनी होगी। इसमें एक और शर्त ये भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया। वो 4 जुलाई 1947 का दिन था। इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ये बिल 18 जुलाई 1947 को स्वीकार आ गया और 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे भारत की आजादी की घोषणा की गई। आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकम्मल होने के बाद 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई। वंदे मातरम से शुरू हुई कार्यवाही में शहीदों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया।
करीब 1 घंटे सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद 14 अगस्त की रात को पंडित नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी सुनाना शुरू किया। वो एक ऐसी रात थी जब देश सोया तो था गुलाम भारत में, पर नींद खुली आजादी की नई सुबह के साथ। अगले दिन जब सुबह हुई तो देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजाद हो चुका था। देश में चारों ओर जश्न का माहौल था। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट और चांदनी चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतवर्ष के महान संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी का एहसास करवाया, विशेष अधिकार दिए। जब से हमारा भारत देश 1947 को आजाद हुआ, तभी से आर्थिक व तकनीकी रूप से हमारा देश की ऊंचाइयों तक पहुंचा। आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति आकाश में चमक रहा है। ये सब आजाद भारत में ही संभव हुआ और इस आजाद भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी का एहसास बाबा डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करवाया। हमें ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए देश के शूरवीरों, क्रांतिवीरों, आजादी के मतवालों और कहीं बुद्धिजीवियों के अपने बलिदान देकर दिलाई। हमें उनका सदैव आभार मानना चाहिए। देश इस समय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये बिल्कुल जानना चाहिए है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्रता पर अपने विचार क्या रखते थे। हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाता। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि मैं इसे धर्म को बिल्कुल नहीं मानता जिसके अंदर गुलामी की जंजीरें पहना दी जाती। मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, समानता चाहता हूँ, उसके अंदर भाईचारा चाहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के बारे में ये भी कहते थे कि भारत के अंदर यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो हम इस सभी धर्मों के साथ थ्रो की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। वो ये मानते थे कि जितने भी धर्म है उनके जो शस्त्र है उनका अंत होना निश्चित है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक भारत के अंदर भेदभाव की जड़ें मजबूत रहेंगी और धार्मिक स्वतंत्रता आएगी, न ही आर्थिक स्वतंत्रता आ सकती है। बाबा साहब अंबेडकर ये भी कहते थे कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हम हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून के अंदर, संविधान के अंदर जो भी स्वतंत्रता दी हुई है वो आपके लिए बिल्कुल बेईमानी से कम नहीं है, वो आपके लिए बेईमानी है। यानी बाबा साहब अंबेडकर यही कहते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता सबसे पहले है। आपको सावधान सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करना जरूरी आवश्यक है, तभी आप कानून के अंदर दी गई अपनी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के महान विद्वान और महान ज्ञाताओं में से एक माने जाते। बाबा साहब अंबेडकर ने उन लोगों की लड़ाई लड़ी, न केवल ऐसी, न केवल अस्थि, बल्कि देश के अंदर रहने वाली आदि आबादी यानी महिलाओं की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र योद्धा थे। वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को, मजदूरों को, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के ही क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को कुर्बान करके आप धार्मिक स्वतंत्रता, इनकी आकाम करने की स्वतंत्रता, केवल मात्र अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मकसद नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश के अंदर समानता नहीं आती, प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ भी जाति के नाम पर जो शोषण हजारों साल से चला आ रहा है, वो गुलामी की बेड़ियां हमेशा हमेशा के लिए लोगों के गले में ठहरा दी जाएगी। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं देश के राष्ट्रपति पद तक सुशोभित कर रही है, तो इसका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत बल्कि विश्व के 206 देशों के अंदर उनकी मूर्तियां आज भी स्थापित है और लोग उनके विचारों को स्मरण करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियत को नमन कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।